ये है डीजो वॉच 2। डीजो का नया धमाका 2000 रुपये में निकाला है भाई ये वॉच को 2000 रुपये में। और इसमें कुछ ऐसे फीचर्स है जो भाई इस प्राइस को जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं करते हैं। गाइस मेरा नाम है कैफ, आप देख रहे हैं नॉइज़ टेक और इस वीडियो में देखा जाए मुझे डीजो वॉच 2 कैसी लगी। भाई डब्बे में आपको ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। आपकी वॉच मिलेगी, एक पोगो पिन का चार्जर देखने को मिलेगा एंड एक मैनुअल मिलेगी, जिसके साथ ही साथ आपको वारंटी कार्ड भी देखने को मिल जाता है। भाई ये वॉच आपको पूरा एल्यूमिनियम मेटालिक फिनिश में देखने को मिलती है। थोड़ी सी मुझे थिक ज्यादा लगी, सिंगल बटन डिजाइन है एंड दिखने में अच्छी लगती है। थोड़ी सी मुझे बाकी की वॉचेस से हैवी लगी, 50 ग्राम के ऊपर का वेट है। जनरली हमारी बजट वॉचेस 30-40 ग्राम के आसपास रहती है। यहाँ पे 2000 में मेटालिक वॉच दी गई है आपको। स्ट्रैप्स की क्वालिटी अच्छी है, 20 mm स्ट्रैप्स लग जाते हैं एंड यहाँ पे आपको लूप्स पर भी डाइसो का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। पर्सनली बताओ तो वॉच अच्छी दिखती है, बस थोड़ी सी मुझे थिक ज्यादा लगी। थोड़ा सा भाई मोटापा कम होता था तो और अच्छी दिखकर आती थी। 5 ATM वाटर रेजिस्टेंस है, मतलब स्विमिंग तक भी आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ पे वाइब्रेशन इंटेंसिटी भी इस वॉच की काफी अच्छी है, आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो। डिस्प्ले के क्वालिटी की मैं बात करूँ ना तो भाई आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत से लोग बोल रहे हैं पिक्सेलेटेड डिस्प्ले, थोड़ा सा इशू है डिस्प्ले में, पर मुझे पर्सनली ऐसा कुछ नहीं लगा। एक 2000 रुपए की वॉच को अगर मैं इससे कंपेयर करूँ, इसका उसके हिसाब से बेटर डिस्प्ले है। 240x280 का रेजोल्यूशन है, 1.7 इंच का TFT डिस्प्ले, IPS LCD नहीं है मैं मानता हूँ, बट डिस्प्ले काफी शार्प है। मुझे इश्यूज बिल्कुल नहीं हुए, डिस्प्ले अच्छा दिखता है। 600 निट्स की ब्राइटनेस है, 5 लेवल्स, बिल्कुल टेंशन नहीं है। आप धूप में भी इसे देख सकते हो, बस बहुत ज्यादा हार्श सनलाइट है तो थोड़ा इशू हो सकता है। 2.5D कर्व ग्लास भी देखने को यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले क्वालिटी भाई ये वॉच सही में अच्छी है। आपको डिस्प्ले पिक्सेलेटेड नहीं दिखने वाला है, आपको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भाई मुझे ना इस वॉच का रेस टू वेक थोड़ा सा स्लो लगा, थोड़ा सा रुक के चालू होती है। ये चीज मुझे यहाँ पे थोड़ी सी बुरी लगी। भाई 2000 की वॉच में आपको सारे सेंसर्स दे दिए गए, SpO2 सेंसर तक है, डेडिकेटेड सेंसर है जो बहुत एक्यूरेट है। मैंने इसे एक पल्स ऑक्सीमीटर से कंपेयर किया, SpO2 एंड हार्ट रेट दोनों बहुत एक्यूरेट चल रहे थे। 1-8%, 1-8 पॉइंट का फर्क था, उतना तो चलता है भाई, उतना तो मेरी एप्पल वॉच भी देती है। सो इन टर्म्स ऑफ सेंसर एक्यूरेसी वॉच काफी अच्छी है, आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भाई वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए हो ना तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके 1 लाख पहुंचने में हेल्प करो और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। वहाँ पे बहुत सारी अनबॉक्सिंग्स है, बिहाइंड द सीन रील्स, बहुत सारा आपको देखने को मिल जाएगा। एंड हमें इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हो, हम बहुत सारे आपके सवाल वहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। बाकी अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो सॉफ्टवेयर भी इस वॉच का अच्छा है। अगेन बहुत लोग कंप्लेन कर रहे थे कि लैगी सॉफ्टवेयर है, मेरे हिसाब से नहीं, लैगी नहीं है, हल्का हल्का आपको फ्रेम ड्रॉप्स देखे, थोड़ा सा जिटर्स देखने को मिलते हैं। बट भाई ये तो देखो कि 2000 की वॉच है, उस हिसाब से भाई मुझे नहीं लगता मुझे सॉफ्टवेयर में इशू है। ऊपर से आपको नोटिफिकेशन दिख जाते हैं, लेफ्ट की तरफ गए तो आपको एक छोटा सा कंट्रोल पैनल खुलेगा। यहाँ पे आप नाइट मोड है, ब्राइटनेस कंट्रोल्स है, बैटरी मैनेजमेंट कर सकते हो, रेस टू वेक ऑन करो, सेटिंग में जाओ, फ्लैशलाइट, यहाँ पे फ्लैशलाइट तक देखने को मिल जाती है। राइट की तरफ गए तो आपको आपकी डेली एक्टिविटी, स्लीप का डेटा, हार्ट रेट डेटा, उसके बाद वेदर इन्फो देखने को मिलेगी एंड म्यूजिक कंट्रोल देखने को मिल जाता है। नीचे से ऊपर गए तो आपको बाकी सारे ऑप्शंस, 15 वर्कआउट मोड्स है, जहाँ पे फुटबॉल है, बैडमिंटन, क्रिकेट, ये सारे अवेलेबल है। सो मुझे ऐसा लगता है वर्कआउट मोड्स की इसमें कमी नहीं है। फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग तक यहाँ देखने को मिलती है एंड फाइंड माय फोन। एंड सेटिंग्स की बात करें तो आपको यहाँ पे वॉच फेसेस है, बहुत सारे वॉच फेसेस आपको यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं एंड आप ऐप से भी बहुत सारे वॉच फेसेस लगा सकते हो। वॉच फेसेस की भाई बिल्कुल कमी नहीं है। एंड भाई इस बार डीजो आत्मनिर्भर बन गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इस बार रियलमी का लिंक ऐप नहीं यूज किया है, खुद का डीजो ऐप बनाया है और इसमें आप यूज कर रहे हैं। काफी अच्छी चीज है। वहां पे आपको बहुत सारे वॉच फेसेस देखने को मिल जाएंगे। लैंग्वेज का एक ऑप्शन है। भाई लैंग्वेज का ऑप्शन में फनीएस्ट पार्ट है, इंग्लिश दिया पर हिंदी नहीं दिया। आप बोलेंगे मैं हिंदी क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि भाई यहाँ पे चाइनीज, डच, रशियन, स्पेनियल, फ्रेंच, जापानीज को क्या क्या दे दिया। हिंदी दे देते थे, हमको भी अच्छा लगता था। या भाई जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी अच्छा हो जाता था। इतनी लैंग्वेजेस दे सकते थे तो हिंदी भी जरूर दे सकते थे। ऐप की मैं बात करूँ तो ऐप पे आपको सारा ही डेटा देखने को मिल जाता है अपने पूरे दिन का, मतलब आप कितना दौड़े, भागे, कूदे, सब दिखेगा। वर्कआउट दिखेंगे, SpO2, हार्ट रेट, सारा डेटा आपका देखने को मिलता है। आपकी वॉच की सेटिंग्स देखने को मिलती है, नोटिफिकेशन है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है ऐप के ऊपर।
भाई एक चीज यहाँ पे मिसिंग है, वो है AIoT फीचर्स। आपको डीजो की पुरानी वॉच में देखने को मिल जाती थी। मतलब बेसिकली आपका कोई अगर रियलमी का या डीजो का ईयरफोन कनेक्टेड है आपके फोन से तो वो आपके वॉच पे दिखाता था। ये चीज मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिली। ऑफकोर्स 2000 की है तो मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहा हूँ। और बैटरी लाइफ इस वॉच की मुझे काफी पसंद आई है। कंपनी क्लेम कर रही है 10 दिन की बैटरी लाइफ, एंड मेरे यूजेज पे मुझे अप्रोक्सीमेटली 5-6 दिन के आसपास की बैटरी लाइफ देखने को मिली है, विच इज वेरी गुड बैटरी लाइफ। 2000 में आप इस वॉच को कंसिडर कर सकते हो। मुझे नहीं लगता 2000 के हिसाब से इसमें कोई बुराई है। TFT डिस्प्ले है बट मेरे हिसाब से इतना बड़ा इशू नहीं है। हाँ, अगर आप बोलोगे कि अब वॉच 3000 की हो गई, क्या मुझे इसे अभी भी लेना चाहिए? मेरे हिसाब से इसमें वो सारे फीचर्स है जो एक 3000 की घड़ी में भी रहते हैं। तो आप 100% एट 3000 तक भी इसे कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि आपको एक अच्छा मेटालिक डिजाइन देखने को मिल रहा है एंड सारे फीचर्स वर्किंग है। गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके 1 लाख पहुंचने में हेल्प करो। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।